Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is new moon में क्या है आपकी current energy. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. तो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के क्या है न्यू मून की करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. आई फील कि बहुत ज़्यादा एक ब्रेन फॉग है. उसको हम उर्दू में कैसे कहेंगे कि मतलब दिमाग सही से चल नहीं रहा है. या तो कोई मसलहत क्रिएट हो रही है या तो प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, बट समथिंग इज़ रियली रियली बॉदरिंग यू आई फील. तो लेट्स सी कि न्यू मून की क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट इज़ द न्यू मून की करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. विजिटर क्या है ये? इट्स Pisces and Cancer. Volcano, Aries की energy strong. Okay, we have the responsibility. Taurus, Virgo, Capricorn. New moon की क्या है current energy? The fall. This is Scorpio. क्या है new moon की current energy? Let's see. Recharge. Leo, Sagittarius, Aries. Musician. Aries की energy strong. We have promotion. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एक और कार्ड ले लेते हैं. क्या है न्यू मून की करंट एनर्जी? सैक्रिफाइस. ओके, तो सॉरी, आई विल जस्ट हैव टू कवर दिस अप. ठीक है, ऐसे रख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. सो क्या है न्यू मून की करंट एनर्जी? आई फील के शायद बहुत ज़्यादा एक टावर मोमेंट हिट हुआ है. एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में या तो आया है या तो आ रहा है, और ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए. शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और कोई सोल्यूशन और हल नहीं निकल रहा चीज़ों को लेके. एनर्जी वाइज भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं यू फील लाइक आपने अपने आप को खो बैठे हैं. ठीक है ना, अपनी पर्सनालिटी, अपनी यूनिकनेस, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी कोई जैसे खो बैठा है. अकेले रहना पसंद कर रहा है कोई, और जो है फिर भी कुछ असूल है शायद आपने अपनी लाइफ के बनाए हुए हैं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतना नहीं गिरना. फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑब्वियसली टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. कुछ असूल आपने अपनी ज़िंदगी के बनाए हुए हैं और उस असूल से ज़रा सी भी ज़िंदगी जो है वो इधर से उधर होती है तो आई थिंक आपका पूरा डायनामिक जो है वो हिल जाता है या संभलना मुश्किल हो जाता है. और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. सो डेफिनेटली आई फील के बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी है, जो कि एक अजीब सी कैफियत है आपकी. अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सोचों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं. जैसे मैंने कहा था कि ब्रेन फॉग, तो डेफिनेटली कोई ब्रेन फॉग है आपके दिमाग में. बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, काम को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, और उसकी वजह से आप फिर जो है एक स्टक एनर्जी में रहते हैं या रहती हैं. इंडिविजुअलिटी किसी की बहुत ज़्यादा लॉस्ट है काम को लेके, चीज़ों को लेके, और समझ नहीं आता कि क्या फ़ैसला करें, क्या फ़ैसला नहीं करें. कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कोई. टू पाथ्स के बीच में, टू ऑप्शंस के बीच में, टू लाइफ डिसीजंस के बीच में. कभी पास्ट में चले जाते हैं और फिर फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के बजाय पास्ट को सोचते रहते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन टाइम भी सारा पास्ट को अगर सोचते रहेंगे तो फिर पास्ट में ही रहेंगे आप. तो अजीब सी एक कैफियत है किसी की यहाँ पर. आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी. लॉस्ट है कोई, परेशान है कोई. कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के भी एक पॉइंट आ गया कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी के साथ नहीं करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. जाहिर सी बात है, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वी गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पर आई फील कि कोई समवन इज़ लिटरली सफरिंग इन साइलेंस. आई एम हियरिंग दैट वर्ड कि कोई सफ़र कर रहा है साइलेंस में. मतलब देखने को तो ऐसा लगेगा नहीं कि कोई परेशान है, कि कोई इशू चल रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आप
हैप्पी नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आगे का रास्ता नहीं दिखता, आप परेशान होके बैठ जाते हैं। इट्स जस्ट वेरी ऑफ एनर्जी, मैं कहूँगी कि बहुत ही ऑफ एनर्जी है जिसकी भी है। सो लेट्स सी कि न्यू मून में क्या है करंट एनर्जी, क्यों है ऐसी कैफियत आपकी, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं व्हाई आर यू लाइक दिस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। न्यू मून की क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, न्यू मून की क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। माय गॉड लुक एट दिस, द टावर। ठीक है, 2 दफा टावर का कार्ड आया है। तो लिटरली आई फील कि किसी की जिंदगी जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जब वो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, तो उसमें इंडिविजुअलिटी भी इंसान भूल जाता है कि मैं खुद के लिए क्या हूँ। लोगों के लिए तो बात की बात है, मैं अपने लिए क्या हूँ पहले, वो उसी क्वेश्चन मार्क को जो है वो इतना बड़ा बंदा इंसान अपने दिमाग में बना लेता है। एंड अवेकनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई थिंक आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रही हैं या गुजर रही हैं, जिसमें आगे पीछे क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ब्लैंक ब्लैंक है कोई इंसान, बहुत ज़्यादा ब्लैंक है। क्रिएटिविटी पे जैसे कोई ताले लग से गए हैं, क्रिएटिव स्पार्क्स जो आपकी हैं वो बुझ सी गई हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता होगा, काम में प्रोग्रेशन लाने को दिल नहीं चाहता होगा, एक स्टैंड स्टिल, मतलब आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, थका थका महसूस करता है कोई, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा है कोई, और उठने का भी दिल नहीं चाहता। ऑप्शंस ऑप्शंस, ये कर लो तो वो कर लो, मशवरे देने वाले भी बहुत लोग हैं, मशवरे, आई एम हियरिंग द वर्ड मशवरे देने वाले भी बहुत लोग हैं। यूं कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। भाई कितने मशवरे सुनेगा इंसान, हर किसी के मशवरे तो नहीं सुन सकता ना, मतलब 50 लोग हैं, मशवरा दे रहा है कोई, तो 50 लोगों की बात तो नहीं इंसान सुन सकता ना। आपको आई फील कि वो टाइम नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए है टू अंडरस्टैंड व्हाट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज। ठीक है, तो न्यू मून की ये जो करंट एनर्जी है, थोड़ी सी एक हैवी फॉर्म में आपको अफेक्ट कर रही है। और वो क्यों अफेक्ट कर रही है, लेट्स सी कि ये क्यों अफेक्ट कर रही है मेरे व्यूअर्स को। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। एक सर का दर्द सा बन गया ये आपके लिए। टॉक्सिसिटी है कि नाम ही नहीं छोड़ी, जान ही नहीं छोड़ी, मतलब लटकी भी आपके साथ। आप लिटरली अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड लिटरली ट्राइंग कि ये जो डेप्थ्स ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं, ये जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये जो एक कैफियत में है आप फंसे हुए अपने दिमाग स्पेस में, फील हेड स्पेस में फंसे हुए हैं, वो उतरने का नाम नहीं ले रही, वो जाने का नाम नहीं ले रही, वो सोच नहीं जा रही, वो सोचे में अटके हुए हैं, कितना भी ट्राई कर लें नहीं हो पा रहा। एंड यू नो व्हाट, इट्स ओके, इट्स ओके समटाइम्स। जितनी हम चीज़ को भगाने की कोशिश करते हैं, जितना हम चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, और हम उसको जल्दी का काम जो करते हैं ना, वो उसमें एक मसलियत आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि जितना हम चाहेंगे कि ये चीज़ हमसे दूर हो जाए, ये कैफियत हमसे दूर हो जाए, हमारी लाइफ ठीक हो जाए, उतना ही वो अपने पेस से ही चलेगी। तो इंस्टेड एज ह्यूमन बींग्स हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं हम एक्सेप्ट करें कि ठीक है, आज बुरा दिन है, हफ्ता बुरा गुजर रहा है, 2 हफ्ते बुरे गुजर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बी काइंड विद योर सेल्फ, अपने साथ कम से कम आप अच्छे हो सकते हो। लोगों ने तो जो करना है करते रहे हैं, कर रहे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं, लेकिन आप अंदर से क्या फील करते हैं वो तो ना मैं जान सकती हूँ, ना कोई और जान सकता है। वो सिर्फ जो इंसान जिस चीज़ से, जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है वो ही जानता है। एंड आई फील कि आप सब कुछ जो है वो यू ट्राइंग रियली हार्ड कि किसी तरह इस कैफियत से निकल लें आप, या निकला जाए आपका, मतलब वट एवर यू गेट आउट ऑफ दिस स्टक सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग यू इनटू एन एम्परर, नॉट इवन एन एम्प्रेस, एन एम्परर। तो हैवी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है आपका, बहुत ही डेप्थफुल किस्म का ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है। ऑब्वियसली चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी तो होंगी। यस, वी हैव द विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई विक्ट्री होगी आपकी, कोई अबंडेंस मिलेगी, कोई मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू। बट उससे पहले ये जो कैफियत है आपकी, यही आपको इतना परेशानी का आलम में डाल रही है।
एंड आई फील के दिस इज़ नॉट द टाइम। आई मीन थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी, बिकॉज एक उलझन सी फीलिंग आ रही है कि यार कर तो मैं सही रहा हूँ, कर तो मैं ठीक ही रहा हूँ या कर रही हूँ, फैसले भी मेरे दुरुस्त हैं, चीज़ें भी मेरी ठीक हैं, ऐसी कोई परेशानी की बातें नहीं है मेरे ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, लेकिन फिर भी ये कैफियत जो है, ये ब्लॉक्ड हेड स्पेस जो है, ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो आपकी लिटरली अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी का रेल्म आपका बढ़ रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में द बेस्ट आप जो कर सकते हैं अपने लिए वो ये है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। ठीक है, बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड अगर मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट करें। थोड़ा सा आपको वो ब्रेन को जो है ब्रीदर की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो 24 घंटे चलता है, दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है, 24 घंटे उस मशीन का काम है चलना। और चलता 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 वो इतना चल जाता है कि वो उसको भी ब्रेक की ज़रूरत है। अब हम दिमाग बंद तो नहीं कर सकते, राइट, हम अपने दिमाग को क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट ये कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर एक काम मोमेंट में डाल दें, जो कि मेडिटेटिव स्टेट होता है। जब हम काम मोमेंट में ब्रेन को डालते हैं ना, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है जब वो एक एक्टिव हेड स्पेस में होता है। तो इट इज़ कमिंग अप फॉर समवन कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेडिटेशन से एटलीस्ट आपके दिमाग की क्लैरिटी जो होती है वो एक काम जेन में आ जाता है, एक अच्छे स्पेस में आ जाता है। अब एक मशीन है, वो चल रही है, 24 घंटे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, एक टाइम आएगा जब वो उसके पुर्जे निकलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हमने ना उसको सुकून दिया है, 1 मिनट का रेस्ट दिया है कि ना सोचो कुछ, ना इस्तेमाल में आए कुछ। हम उसको चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं, तो उसने तो एंड में एक पॉइंट पे आके सही से चॉपिंग भी नहीं करनी है, सही से काम भी नहीं करना, बिकॉज वो इतनी चीज एग्जॉस्ट हो चुकी है। सो you need to practice meditation, ठीक है, that is going to be your cue to move away from all of this that you are holding inside of you। जो भी कुछ आप होल्ड कर रहे हैं, जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है तो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक समवन इज़ वेरी वेरी इज़ हर्टिंग इनसाइड, बहुत तकलीफ में है कोई पर्सन, एंड और उसकी वजह से वो तकलीफ भी बढ़ती है, वो सोचें भी याद आ जाती हैं, फिर पास्ट भी याद आ जाता है, फिर पास्ट की कैफियतें भी याद आ जाती हैं, वो वक्त भी याद आता है जो जिसने आपके साथ बुरा किया था, किसने आपको गालियाँ दी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमंस ऐसे ही काम करते हैं। तो एक स्टॉप लाने की ज़रूरत है, इसको एक कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस एंजाइटी को। हल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कर सकते हैं। आप मेडिटेट करें, कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पे जाएं, कोई भी मेडिटेशन लगा दें, वो आपको गाइड करेगी कि क्या करना है उस पूरे प्रोसेस में, और आपने बस वो बैठ के सुनना है। आप सुनेंगे, 10 मिनट की कोशिश करेंगे सुने, बट इट्स गोना ब्रिंग यू बैक इनटू योर पावर। जो कन्फ्यूजन है, जो एक कैफियत है, वो हट जाएगी आपकी। सो बहुत ही इंटेंस रीडिंग है ये। लेट मी गेट सम मोर मैसेजेस। आई नो कि आप लोगों को थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, लव अफेयर, ये वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट स्पिरिचुअल रीडिंग्स आर ऑलवेज फन फॉर मी। मुझे हमेशा से अच्छी लगी हैं करना, एंड दे आर ऑलवेज वेरी डियर टू मी। ठीक है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट मसले का जो हल होता है या इंसान की जो कैफियत चल रही होती है उसको हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं, और हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। तो यस, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये वो लोगों की एनर्जी पिक करना मज़ा आता है, ठीक है, फन है, आई गेट इट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जो ग्रोथ है, जो आपने अपने आप को किस तरह से फिक्स करना है, वो हमें जो है गाइडेंस वो स्पिरिचुअल रीडिंग से मिलती है। एनीवेज, तो ये थोड़े से और स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें बड़े ही इंटेंस किस्म के स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं, इस बुक से मुझे पढ़ना पड़ता है इसको, सो जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। लेट्स सी के क्या है मैसेजेस आपके लिए, क्या है मैसेजेस फॉर माय व्यू, ओके व्यूअर्स, ओके। हिडन रेल्म्स, क्रिएट कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका कार्ड है। लेट मी जस्ट सी फ्रॉम द बुक कि क्या इसमें लिखा है, मैं उसको ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी। सो
तो बेसिकली ये कह रहा है, बुक में ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इंसान जब ट्रॉमा से गुजरता है, इंसान जब डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिक साइकिल से गुजरता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है किसी के लिए मेंटल अब्यूज हो सकता है, जो भी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा है, ठीक है ना, जिस भी ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, हमें वो कभी कभी जो है वो हमारे जिंदगी में कुछ दरारें क्रिएट कर लेती है, हमारी सोल में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर देती है जो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही खो बैठे हैं, एक सर्वाइवल मोड में होते हैं ना। तो फिर जब सर्वाइवल मोड से ऑपरेट कर रहा होता है ना इंसान, जिसको उसको ये होता है कि यार मैं बच जाऊं, मैं इस सबक को सीख लूं, इस परेशानी को संभाल लूं, तो वो एक सर्वाइवल मोड से ऑपरेट कर रहा होता है। जब इंसान सर्वाइवल मोड से ऑपरेट करता है तो वो अपने बहुत काफ़ी हिस्से जो अपने इंसान सोल के होता है वो खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, जो कि मैंने थोड़ी टाइम पहले ही बोला था कि इश्यूज हैं, लाइक यू लॉस्ट योर सेल्फ, ठीक है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। तो उस टाइम को दोबारा रिलीव, मतलब नॉट उस कैफियत को रिलीव करना, लेकिन जो आपकी एक्चुअल सोल है, जो आपकी हीलिंग पार्ट्स हैं, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट्स हैं, उसको दोबारा पहचानें। फॉर एग्जांपल कि आप इस ट्रॉमा से पहले, इस अजियतनाक ब्रेकअप से पहले, इस अजियतनाक सिचुएशन से पहले क्या थे, ठीक है, आप किस तरह के पर्सन थे, आप किस तरह की पर्सनालिटी थे। कुछ सबकॉन्शियस मैसेजेस होते हैं जो आपको मिल रहे होंगे, कुछ ड्रीम्स के ज़रिए कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे, तो कुछ है जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ विजुअल इमेजेस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अपेयर हो रहे होंगे और आपको वो भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है। वो यूनिवर्स आपको एक तरह से गाइड कर रहा है, एक तरह से आपको बता रहा है कि यू आर हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है ना। बेसिकली यू नीड टू हील, ठीक है ना, आपको हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, आप हील कर रहे हैं अपने आप को, रिकनेक्ट करना आपने अपनी सोल से, जो आपने पार्ट्स ऑफ अपना आप भूल गए थे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल कि आप शायद अपने ट्रॉमा से पहले एक बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी थे, जिसने अंधाधुन लोगों को ट्रस्ट किया, अंधाधुन लोगों को प्यार दिया, अंधाधुन लोगों को लव केयर सब दिया। बट एक किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसके बाद आप जो थे एक सख्त मिजाज इंसान बन गए। तो दैट इज समथिंग जो कि आप नहीं थे कभी भी, एंड अभी भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि दैट इज नॉट यू, आप ऐसे कभी पर्सनालिटी थे ही नहीं, तो अब क्यों आप ऐसे बन रहे हो। तो रिकनेक्ट विद द पार्ट्स ऑफ यू जो कि आप थे पहले, इस अजियतनाक सिचुएशन से पहले थे, इस ट्रॉमा से पहले थे, इस रिलेशनशिप से पहले थे, वट एवर द सिचुएशन इज, आप किस तरह के पर्सन थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो बैठ रहे हैं, लाइक यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। सो वेरी डीप स्पिरिचुअल रीडिंग आई मस्ट से, बहुत डीप इंटेंस किस्म की रीडिंग है। आई नो कि काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आएगी, उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगी ये रीडिंग, लेकिन आई कैन ऑलवेज ट्राई, बिकॉज मैं आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कि मैं जो हूँ अपने व्यूअर्स को गाइडेंस, जो उनको इस वक्त ट्रबल्स क्रिएट हो रही हैं, जो इस वक्त कैफियतें मिल रही हैं, जो इस वक्त अजियत सिचुएशन चल रही है, उस पर थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूं कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन और आपको ये करना चाहिए। तो बिकॉज बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं, it's just that you need to sit with yourself and reconnect to that personality जो आपकी पहले थी,
आप उस पर्सनालिटी को, उस इंसान को जो आप पहले थे उसको कहीं खो बैठे हैं। तो न्यू मून में क्या है करंट एनर्जी, ये है आपकी बड़ी हैवी सी करंट एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है या आपको बात समझ भी आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।